माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली फ़न इन मरियम किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज का दिन है जी गोश्त को तकसीम करने का। जल्दी जल्दी से अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़ करते हैं अपनी इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखने नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़ मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लेडी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद का तीसरा दिन है और मैं यहाँ पे अशरफ भाई के स्टोर पे आई हूँ। अशरफ भाई कर रहे हैं जी गाय की कुर्बानी और माशाल्लाह से गाय का आधे से ज़्यादा गोश्त अशरफ भाई ने काट के तकसीम कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आपकी अशरफ भाई से मुलाकात भी करवाते हैं और गाय जो ये काट रहे हैं, बना रहे हैं गोश्त, वो भी आपको दिखाते हैं। तो मिलते हैं जी आपसे अभी थोड़ी ही देर के बाद। माशाल्लाह जी अशरफ भाई ने की है माशाल्लाह से गाय की कुर्बानी और माशाल्लाह से आधी से ज़्यादा गाय ऑलरेडी ये तकसीम कर चुके हैं। और यहाँ पे अशरफ भाई अपने हाथों से माशाल्लाह से ये सुन्नत इब्राहिमी जो अदा कर रहे हैं। और ये देखिए जी यहाँ पे कितना खूबसूरत अशरफ भाई ने गोश्त जो है ये बनाया है। ये कुर्बानी का मोस्टली गोश्त ऐसे बनता नहीं है क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बोटियाँ बना के जो ना लोगों को दे देते हैं, लेकिन हमने बड़ा नीट क्लीन साफ अशरफ भाई ने किया है। और ये देखें, और अब हम जा रहे हैं अशरफ भाई के घर और बाकी हिस्से जो है वो हम जाके तकसीम करते हैं। तो अशरफ भाई कितना गोश्त निकला है गाय में से? माशाल्लाह 5.5 मन निकला है। 5.5 मन माशाल्लाह। ये तो रज रज के दुनिया जो है वो खाएगी और बांटेंगे। जी अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए, आपकी कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमाए और आप अल्लाह की राह में इसी तरह दिल खोल के दें और अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ दुनिया में भी जन्नत दे आपको और आखिरत में भी जन्नत दे। सब अशरफ भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमाए। तो इंशाल्लाह आपसे होती जी मुलाकात। ले जी यहाँ मैं अंबर के घर आ चुकी हूँ। अंबर घर पे मौजूद नहीं है क्योंकि वो गई है अपनी बहू के साथ गोश्त को तकसीम करने के लिए। और जाते जाते मेरे सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल गई है कि मैंने गोश्त का पुलाव पकाना है और कढ़ाई गोश्त। ये कुकिंग शुकिंग का काम जो है ना, ये करना मुझे कोई इतना पसंद नहीं है, खास तौर पे जब कोई ज़बरदस्ती मेरे पे कोई जिम्मेदारी डाल दे कि तुमने ये पकाना है, तो मेरे से बिल्कुल कुकिंग अच्छी नहीं होती। लेकिन अब आगे चल के देखते हैं कि मैंने गोश्त का पुलाव कढ़ाई गोश्त कैसा बनाया। तो यहाँ पे जी अम्मी ज़रूर बैठी हैं। सबसे पहले अम्मी से ही करते हैं सलाम दुआ, उसके बाद चलते हैं किचन में और देखते हैं किचन की सूरत हाल। हाँ जी मरियम, अम्मी आ चुकी हैं, आप आ गए हो, तशरीफ ले आए हो, तशरीफ ले आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ। तो चलें फिर आप कुकिंग शुरू कर दें। पुलाव बनाना है और साथ कढ़ाई गोश्त बनाना है। ओहो, ये आपने क्या कह दिया अम्मी जी, पुलाव तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाया और आप बस आज तुमने वो पुलाव बनाना है जो शोरबे की तरह हो। आज ऐसा पुलाव बनाओगे कि दोबारा कोई मुझे पुलाव बनाने के लिए कहेगा ही नहीं। यही गिलास में डाल डाल के सब पिए। क्योंकि इन लोगों को पड़ गई है पैड़ी आते और आपके अब्बा हजूर भी तशरीफ ला चुके हैं। इन लोगों को पड़ गई है पैड़ी आते मेरे हाथ के खाने की, टेस्टी और जबरदस्त किस्म के। लिहाजा आप इनको ऐसा खाना खिलाया जाए ताकि दोबारा से मुझे कभी कहे ना। हाँ जी, दादा बुझा से चलते हैं अब किचन की तरफ और देखते हैं वहाँ के क्या हालात है। हाँ जी, मेरी अंदर मैं आ चुकी हूँ। अच्छा जी, अम्मी अब थोड़ा सा कर रही हैं रिलैक्स क्योंकि अंबर के ये गोश्त बांटने के लिए आते हैं वहाँ से स्टोर से और गोश्त जो है वो क्रेटों में डाल के लाएगी और उसके बाद दोबारा से पैकेट जो है बनाए जाएंगे क्योंकि एक दफ़ा ही ढेर सारे पैकेट बना लेते हैं, 4-5 क्रेट जो है वो बांट लेते हैं और फिर एक ही दफ़ा वो जाती है सबको तकसीम करने के लिए। और भला हो जी, अंबर का यहाँ पे चावल की यखनी जो है वो चूल्हे पे चढ़ा गई है, तमाम चीज़ें इसमें डाल गई हैं। अब मैंने बस इसको देखना है यखनी को गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे आई थिंक दूध भी वो गर्म करके चली गई है उबाले दिला के, क्योंकि यहाँ पे दही को लगानी है जाग। और यहाँ पे तमाम कढ़ाई गोश्त का और गोश्त के पुलाव का सामान भी काट कूट के रख गई है, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर। ये है जी कढ़ाई गोश्त के लिए गोश्त जिसको धो के अंबर ने रख दिया है। आधे से ज़्यादा काम अंबर सिस्टर माशाल्लाह से कर गई थी, बाकी अब मैं करती हूँ। चलती हूँ जी अपने महाज पे। अल्लाह ताला मुझे इस महाज पे कामयाब करे, आमीन। यखनी जी एक साइड पे चूल्हे पे तैयार हो रही थी, दूसरी साइड पे मैंने जो है वो कढ़ाई गोश्त का सामान जो है वो रख दिया था। तो प्याज वगैरह, लहसुन मैं पहले लाल करूँगी, टमाटरों को मैंने जो है वो चूल्हे पे ज़रा थोड़ा सा बर्न कर लिया क्योंकि स्मोक फ्लेवर जो है वो कढ़ाई गोश्त में अच्छा आता है। यहाँ पे जी अब मैं अल्लाह का नाम लेके कढ़ाई गोश्त जो है वो बनाना शुरू करने लगी। गोश्त को पतीली में डालने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पतीली थोड़ी छोटी है और गोश्त थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के बाद
पतीली जो है ना वो चेंज कर ली थी, थोड़ी से बड़े साइज़ की पतीली जो है ना वो मैंने ली थी कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए। तो यहाँ पे जी अंबर सिस्टर जो है वो गोश्त तकसीम कर रही है और आते हुए स्टोर से गोश्त जो है वो और लेके आई है। अब यहाँ पे जी सब मिलके बनाएंगे गोश्त के पैकेट ताकि फटाफट गोश्त को तकसीम किया जाए टाइम के ऊपर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एसी माशा से कमरे में चल रहे थे, लेकिन हमें था कि गर्मी के इस मौसम में फटाफट गोश्त को तकसीम किया जाए इससे पहले कि गोश्त ख़राब हो जाए। और वैसे भी आज तीसरा दिन था ईद का, तो आई थिंक ईद भी अब माशा से कंप्लीट हो चुकी है। तो तीसरे दिन कुर्बानी करके गोश्त को लाजमी जो है वो तकसीम करना होता है। गाय के गोश्त में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बरकत होती है, क्योंकि गाय का गोश्त बहुत ज़्यादा निकलता है और बांटते भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और तकरीबन आपके फैमिली के मेंबर, फ्रेंड्स जो होते हैं आउटसाइड, आपके नेबर्स, सारे माशाल्लाह से भुगत जाते हैं। गाय का गोश्त हमारे घर में इतना ज़्यादा कोई भी शौक़ से खाता नहीं है, सिर्फ हम कभी कभी हलीम जो है वो इसकी बनाते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम। लेकिन कुर्बानी जब अशरफ भाई करते हैं तो उसी दिन हम ये गोश्त का सालन और चावल बनाते हैं और सारे फैमिली मेम्बर मिलके हम एक ही टाइम ये गोश्त कुर्बानी का खा लेते हैं। और यहाँ पे जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हाथ हैं गोश्त की पैकिंग करने के लिए। गोश्त माशाल्लाह से पैक करते बांटते हमें रात हो गई थी। यहाँ पे जी खाना भी तैयार हो चुका है। हमारा दे पिछो ट्रेक वेक और है पई भला पाई हाँ छोटी खावांगे और के दस्तरखान माशा से सज चुका है। अल्लाह की नेमतों से यकीन माने कि पुलाव और कढ़ाई गोश्त बहुत ही लजीज बना है। माशाल्लाह से यहाँ पे सारी फैमिली बैठ के खाने को एंजॉय कर रही है। सबसे बड़ी बात, कुर्बानी के गोश्त में बहुत ज़्यादा लज्जत होती है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा जायका रखा है और इसको ताज़ा ही बना के खाया जाए, तभी आप इसका लुत्फ़ जो है वो उठा सकते हैं। बड़ा गोश्त जो है वो ज़्यादा नहीं खाया जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। 1-2 बोटियाँ खाओ तो आपका जो ना पेट और दिल दोनों भर जाते हैं। हमारे बच्चे और मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे हैं वो गोश्त जो है बिल्कुल नहीं खाते, बल्कि वो चिकन को ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी चीज़ चिकन में बनी हो वो आराम से खा लेते हैं। लेकिन कुर्बानी जब हम लोग करते हैं तो ये कुर्बानी की जो डिश हमने बनाई है सब बच्चों ने खाई ज़रूर थी, चाहे थोड़ी खाई, लेकिन सब ने इसको खूब इंजॉय किया। लें जी, इतनी सी बात थी। गोश्त बनाने में, बांटने में, गोश्त पकाने में जितना टाइम लगा, खाने में बिल्कुल इतना टाइम नहीं लगा। यहाँ पे जी मैंने साथ बनाई थी नमकीन लस्सी, साथ हमने जी नान लगवाए थे और बड़ा मज़ा आया कढ़ाई गोश्त के साथ नान और उसके बाद नमकीन लस्सी का। यहाँ पे जी खाना वाना खा के सब रिलैक्स हो चुके हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे खाना खा के सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब यहाँ पे जी कावा चूल्हे पे हमने चढ़ा दिया है, क्योंकि गोश्त खाया सब ने तो अब सबको हो रहा है जी बहुत ज़्यादा, हमने फ़ैट जो है वो खा लिया, तो अब कावा हम लोग पीते हैं ताकि हमारी फ़ैट जो वो नीचे उतर जाए। अब बस सिस्टर यहाँ पे जी साथ साथ धो रही है बर्तन, और यहाँ पे जिसने कुर्बानी के गोश्त में से स्टेक जो हैं वो बच्चों के लिए बनाई हैं। बर्तन तो पता नहीं कितों इकट्ठे हो जाते हैं। अभी इतनी ढेर सारी आइटम्स हमने खाने की बनाई नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बर्तन देख लें आप, सिंक जो है वो भर चुका है, पतीले माशाल्लाह से धोने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे पैकिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। जो गोश्त और चावल थोड़े से बचे थे वो सबको थोड़े तकसीम जो है वो बराबर कर दिए थे। यहाँ पे कावा बन चुका है और सब लोग कावे को कर रहे हैं एंजॉय। अंबर सिस्टर जी यहाँ पे अब अपने घर की सफाई कर रही है, बेचारी सारा दिन गोश्त बांटती रही है। तो बर्तन चाहिए धो लिए हैं, धोने के बाद अब चूल्हा जो है वो साफ़ कर रही है माशाल्लाह से बड़े प्यार से। मैं हमेशा ही कहती हूँ जी टाइम में बरकत नहीं है, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा बरकत है। काम कभी ख़त्म नहीं होते, टाइम जो है वो फटाफट गुजर जाता है। कैसे सुबह होती है, कैसे रात होती है, समझ ही नहीं आता। ईद का तीसरा दिन भी आज माशाल्लाह से ख़त्म हो चुका है और हमने अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी ईद सेलिब्रेट की। ईद के तीनों दिन बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किए। अल्लाह हम सबको खुशियाँ देखनी बार बार नसीब करे और इस तरह हमें मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी तकरीबन सब लोग घर को जा चुके हैं और मैं भी जाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी वैसे इतना टाइम नहीं हुआ था, लेकिन चूँकि 3 दिन मुसलसल सब लोग ईद को सेलिब्रेट कर रहे थे, काफ़ी टायर्ड हो चुके थे, इसलिए टाइम पे खाना वाना खा के सब अपने अपने घरों में जा चुके हैं। मुझे भी दें इजाज़त, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी घर जाके भी मैंने आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बातें जो है वो करनी है। तो यहाँ मैं अपने घर आ चुकी हूँ और ये जो ढेर सारा गोश्त आप देख रहे हैं, ये जी मुझे कुर्बानी का गोश्त इकट्ठा हुआ है। हमारे जितने भी मिलने वाले थे सब ने मुझे ये गोश्त है वो भेजा है। इसमें मिक्स एंड मैच है, यानी कि छोटा गोश्त भी है और छोटा गोश्त ज़्यादा था। गाय का गोश्त तो अंबर के घर से ही मैं लेके आई थी।
सारे कुर्बानी के गोश्त को मैंने इकट्ठा किया और अच्छे तरीके से साफ़ किया और इसमें से जो पल्ले वाले थे वो सब सेपरेट कर लिए, उनका निकालने के कीमा ऑन द साइड इसको कर लिया है और बाकी के पैकेट बना के अब इसको कर देंगे फ्रीज़ और कुछ अर्सा तक ये अच्छे तरीके से चलेंगे, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त को सब्ज़ी में पका के खाएँ तो बहुत ही ज़्यादा लज्जत आती है। ये जी मैंने पैकेट सब बना लिए हैं ऑर्गेनाइज तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि आपको ईद के सब व्लॉग बहुत अच्छे लगे होंगे व्यूअर्स, और इसी के साथ मुझे भी दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मरीम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।